हमारी जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी क्रिएशन के लिए, दिन और रात के लिए, सूरज चांद सितारों के लिए, दरियाओं पहाड़ों के लिए, और सबसे बढ़कर क्रिएशन अपने लिए हम शुक्र करते हैं, क्योंकि हम अपने खुदावंद खुदा की शबीह और उसकी सूरत पर बनाए गए हैं। ए खुदावंद खुदा, तूने हमें अपना बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई इस पर ईमान ले आए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ए खुदावन, आज जितने तेरी हजूरी में दाखिल हुए हैं और पूरी दुनिया में ए खुदावन तेरी प्रस्तुश और तेरे कलाम को सुन रहे हैं, वो सब के सब तूने हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खून ने हमें धो डाला है, तेरे खून ने हमें पाक किया है, तेरे खून ने गुनाहों को, एक खुदावंद खुदा अज़ीम बड़ी बीमारी को खत्म कर दिया है। गुनाह के मर्ज को कोई हील नहीं कर सकता, लेकिन तूने इसको हील कर दिया है। तेरा शुक्र हो। आज तेरे घर में आए हैं, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी रूह तेरे मस्कनों से गुदाज हो चली है। जो तेरे घर में आते हैं वो ताकत के ऊपर ताकत पाते हैं, वो हील हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। ए खुदावंद खुदा, आज तेरा कलाम बरसने को है, तेरी बारिश को हम देखेंगे। ए खुदावंद खुदा, यकीनन हमारे कान उनको सुनना तूने सिखा दिया है। हमारे कानों को और साफ कर दे ताकि कानों के वसीला से ये बातें हमारे दिलों में नक्श हो जाएं, बोलने में धीरे हो जाएं। हमेशा तेरी हुजूरी में हमारे चिराग जलते रहें, हमारे खुदा कमरे कसी रहे। मैं कलीसिया के एक एक फर्द के लिए इस वक्त दुआ करती हूँ, हर उस नाचीज तस्वुर को, हर उस ख्यालात को, हर उस सोच को जो उसको खुदा के घर में डिस्टर्ब कर रही है, यीशु नासरी के नाम से कंडेम करती हूँ। हमारा ध्यान तेरी तरफ, हमारा ध्यान तुझे पसंद आए, हमारी आंखें तेरे कलाम की तरफ लगी रहे, हमारे कान तेरी आवाज को सुनते रहे। हाँ, तू बोल और हम सुनेंगे। तेरी आवाज दलदार बादलों से आती है, तेरी आवाज में कुदरत है, तेरी आवाज में शिफा है, तेरी आवाज में जिंदगी है। आज तू हमें भर दे यीशु नासरी के नाम से। मैं एक एक मेंबर के लिए बरकत की दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे लोग तेरे कलाम से आसूदा हो जाएं, बहाल हो जाएं, शिफा पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं, और खुदावंद खुदा खुशी और खुरबी में रहे। ये कलाम बंद और कूदे में से होकर गुजर जाए। तेरा कलाम नाज़िल जब होता है तो शिफा वकूअ में आती है, शिफा पाए। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। सब कुछ मांग लिया तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुने। जोरदार तालियों से खुदावंद के जिंदा कलाम को और खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। पास्टर इमरान खुदावंद की इस्लाम की नफ़रत के साथ
اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں آج اس دن کے لیے کہ ہم اس کے طالب ہوئے ہیں، اور کلیسیا کو ابھاروں گا کہ آپ اسی طرح اب خاندانوں سمیت خدا کے طالب ہوں، تاکہ خدا ان کا نام عزت اور جلال پائے۔ آمین۔ اور آنے والے مہینے میں ہم POT TV جو فیس بک اور یوٹیوب پر آن ہوگا، اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو دور دراز ہیں اور ان کی ریچ یہ نہیں کہ وہ خدا کے گھر میں جمع ہو سکے۔ لیکن praise the Lord، لیکن اس کے ساتھ ایک خدشہ ہے جو بہت سارے ایمانداروں کو یہ حاصل ہے، بہت سارے خادموں کو بھی یہ ہے کہ بہت سارے ٹیلی پاسٹرز، ٹیلی ایونجلسٹ بنتے جا رہے ہیں، اور 1 to 1 جو انٹریکشن ہے کلیسیاؤں میں وہ کم ہوتی جائے۔ اس کا اولین جو مقصد ہے کہ ان لوگوں تک پہنچنا جن تک رسائی نہیں ہے، اور یہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ چونکہ پیغامات آن لائن ہوتے ہیں اس لیے گھر میں بیٹھ جائیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر کلیسیا کے ساتھ خداوند کی پرستش اور اس کی ستائش اور اس کی حمد کریں۔ آمین۔ لہٰذا جتنی بھی براڈ کاسٹنگ دنیا کے اندر ہوتی ہے، ان کی اولین جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچے، جن کو مشکل ہے کہ وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ رائٹ؟ سو کلیسیا میں ایسی سوچ کبھی ڈیولپ نہ ہو کہ چونکہ جو ہے وہ پیغامات جو ہے وہ آن لائن ہوتے ہیں، آتے ہیں فیس بک میں، یوٹیوب میں، تو اس لیے گھر بیٹھ جائیں۔ سو اس سوچ کو رد کر کر یہ یاد رکھیے، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آخری دنوں میں اکٹھے ہونے سے باز نہ آنا، لیکن اس کا الٹ امپیکٹ اپنی زندگی میں مت لیجئے گا۔ آمین۔ جتنے بھی چینلز جو ہے آن ہیں اور جو ہم کر رہیں گے، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لوگ کلیسیوں میں آنا بند کر دیں۔ آمین۔ اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو بھی بڑھائیں، اور اس کے لیے ہمیں کافی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر اسپینڈ کر سکیں۔ بہرحال اس کے لیے خوب دعا کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس کے بعد چند خواتین ضرور یہاں پر چرچ کے باہر کھڑی ہوں، تھوڑا سا ان کا کلپ میں بنانا چاہتا ہوں، اور دوسرا جو دعا کرنے والی مینجمنٹ ہے وہ بھی ذرا بعد میں بیٹھے، میں ان کے ساتھ بھی بات کروں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا کرے۔ دا بریکر انوائنٹنگ، توڑنے والے کا مسا۔ میں آپ کو بریک آؤٹ کے حوالے سے بتا چکا ہوں، ٹو گرو، ٹو انکریز، ٹو بی اوپنڈ، ٹو برسٹ آؤٹ، کہ کس طور پر نشوونما کرنا، کس طور پر بڑھنا، کس طور پر ترقی کرنا، کس طور پر کھلنا، اور کس طور پر جو ہے وہ پھوٹنا، ان کے مطلب میں بتا چکا ہوں۔ پھر بریک تھرو کے حوالے سے بتایا، لاسٹ ٹائم میں یہ بتا رہا تھا کہ گیٹ کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور پھر جو ہے دہلیز، تھریش ہولڈ کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے، اور کس طور پر آپ تھریش ہولڈ کو یعنی دہلیز کو عبور کرنے کے لیے وہ ڈٹرمنڈ ہونا ہے اور پکا ارادہ رکھنا ہے، دین کوئی شخص جو ہے وہ گیٹ میں سے گزر سکے گا۔ لہٰذا اگر آپ بریک آؤٹ اور بریک تھرو کو سمجھ چکے ہیں تو پھر آج جو باتیں میں
जो है वो ब्रेकर के हवाले से बताना चाहता हूँ। अगर आपने इन पैगामात को बड़े ही ध्यान के साथ सुन लिया, समझ लीजिए कि आपने शैतान के सारे हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया। और ये बात जो आज मैं करने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे ख़ानदानों का मसला है, बहुत सारी ज़िंदगियों का मसला है, बल्कि यूं कह लीजिए कि बहुत सी नस्लों का मसला है। ये इसमें कौमें भी इन्वॉल्व हैं, जिसका आज जिक्र करने जा रहा हूं। और इसलिए अगर आप ब्रेकर को समझ जाएंगे, तोड़ने वाले को, और तोड़ने वाला कौन है बोलिए, हमारा खुदावंद है। आमीन। और आज मैं कर्स के हवाले से बात करूंगा। किसके हवाले से? लानत के हवाले से, कर्स के हवाले से। उसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि ये कैसे, कहां पर ऑपरेट होती हैं, और आने वाले मैसेजेस में इसकी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। और फिर आप जान सकेंगे कि किस तौर पर आप इसको ब्रेकर के जरिए से तोड़ सकते हैं और इसको जो अपनी जिंदगी के अंदर से जो दूर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप खुदावन के वादों में तरक्की कर पाएंगे। आमीन। पहले निकालिए मीका की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 13वीं आयत, जो हमारा सब्जेक्ट है। मीका की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है, वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए, उसमें से गुजर गए, और उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी खुदावन उनका पेशवा। आमीन। तोड़ने वाला क्या हुआ? उनके आगे आगे गया, वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए, ये ब्रेक आउट है। फिर वो उसमें से गुजर गए, ये ब्रेक थ्रू है। आमीन। ब्रेक आउट है और फिर क्या है? ये ब्रेक थ्रू है। और फिर बाइबल मुकद्दस में इस ब्रेकर के हवाले से लिखा है कि वो कौन है। क्या बयान किया गया है? उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी खुदावन उनका पेशवा। इसका मतलब ये है कि जो तोड़ने वाला कौन है? खुदावन है, जो उनका पेशवा है, उनका लीडर है, और फिर ये उनका किंग है। आमीन। लिहाजा हमारा किंग, हमारा लॉर्ड और हमारा लीडर क्या है? वो तोड़ने वाला है। लिहाजा अब आप समझेंगे कि जो दुनिया के अंदर ईमानदारों और गैर ईमानदारों के अंदर लानत और कर्स जो है वो काम कर रही है, आप इसको समझ सकेंगे। क्या होता है, अगर बहुत लोगों से पूछें क्या हमारी जिंदगी नाकामियों और परेशानियों से भरी हुई है, क्या हमारी जिंदगी मुसलसल जो है वो बदकिस्मती और पीछे की तरफ जा रही है, क्या आप ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, और आप कहते हैं ऐसा लगता है कि खुदा की बरकत आप कभी हासिल ना करने पाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसी सोच और ऐसे ख्यालात जिंदगियों के अंदर आते हैं कि नाकामियां, परेशानियां मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और मैं मुसलसल जो है वो पीछे धकेला जा रहा हूं, और मेरी जिंदगी में क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने वाला है, और मुझे खुदा की बरकत कभी नसीब नहीं होगी। और सबसे बड़ी परेशान कुन बात जो आपको बताना चाहता हूं कि इस सारी सूरत हाल में कि हम ईमानदार हैं और खुदा उनसे प्यार भी करते हैं। अजीब और परेशान कुन बात यह है इस सारी सिचुएशन में कि हम क्या है, ईमानदार भी हैं और फिर क्या है, खुदावन से प्यार भी करते हैं। यह कितनी परेशान कुन बात होगी कि एक शख्स ईमानदार है और खुदावन से प्यार भी करता है, और फिर वो नए सिरे से पैदा हुआ है और उसका क्लेम है कि मैं रूह से मामूर भी हूं, तो फिर भी वो इन सारी सिचुएशंस का जब वो शिकार है, क्या ये मुमकिन है कि जो नए सिरे से पैदा हुआ और जो रूह से मामूर है, ईमानदार है, वो लानत के नीचे जिंदगी गुजार रहा है या गुजार सकता है, या उसके ऊपर लानत आ सकती है?
अगर ऐसा है तो ईमानदार इस लानत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकता है और आजादी हासिल कर कर खुदावंद की बरकत और उसके वादों में कैसे वो चल सकता है? गलतियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। लिहाजा इसका मतलब यह हुआ, या दूसरे अल्फाज में, कि यीशु हमारी खातिर लानती बना। अगर यह सच है, गौर से सुनिए, अगर यह सच है तो क्या ईमानदार फिर भी लानत के नीचे रहे? अगर यह सच है और इसको सच माना हुआ है, तो फिर भी क्या वो शख्स जो है वो लानत के नीचे रहे, वो कर्ज के नीचे रहे, वो दबाव के नीचे रहे, वो नाकामियों और परेशानियों के में घिरा रहे? इस बात को समझने के लिए आपको 2 बातों को समझना होगा और इसमें फर्क करना होगा। गौर से सुनिए, बड़े गौर से अगर आप इन बातों को समझेंगे तो फिर ब्रेकर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तोड़ने वाला यानी खुदावन, हमारा बादशाह, हमारा पेशवा आपके आगे मूव करेगा। इन 2 बातों का आपने फर्क करना है, और अगर आपने इस फर्क को समझा तो फिर आपके लिए आसानी होगी। पहली बात जो जिसका फर्क करना है वो ये है, कानूनी तौर पर हमारा क्या है, व्हाट इज लीगली आवर्स। मेरी बात समझे, कानूनी तौर पर आपका क्या है, यानी कानूनी तौर पर आप क्या अपने पास रखते हैं। दूसरी बात, तजर्बाती तौर पर हमारा क्या है, तजर्बाती तौर पर हम किस चीज को अपनी जिंदगी में रखते हैं या उसका एक्सपीरियंस करते हैं। याद रखिए, जो कुछ कानूनी तौर पर हमारा है, इसका हरगिज मतलब यह नहीं कि वो चीज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, यानी वो खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास, आप कानूनी तौर पर आप किसी चीज के ऊपर हक जता रहे हैं, इसका हरगिज से मतलब नहीं है कि आपको वो चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, यानी खुद ब खुद मिल जाएगी। इसका इतलाक जो है वो रूहानी मामलात में भी ऐसा होता है। शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो कानूनी तौर पर हमसे दूर रहता है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान कुर्बान की है। लेकिन अगर हम इस बात में, इसके बारे में अधम मार्फत रखते हैं कि ये कानूनी तौर पर हमारा है, वो लानत को हम पर लागू कर देगा। अगरचे हम कानूनी तौर पर छुड़ा लिए गए हैं, अगरचे हम कानूनी तौर पर छुड़ा लिए गए हैं, लेकिन अगर हम इससे लाताल्लुक रहेंगे या अदम मार्फत रखेंगे या बेखबर रहेंगे, तो क्या होगा, वो फौरन लानत को हमारी जिंदगियों के ऊपर क्या करेगा, वो इंपोज कर देगा, इन्फोर्स कर देगा। ये बीमारी और कमजोरी के मामले में भी ऐसा ही है। अगरचे कलाम हमें यह सिखाता है कि उसके मार खाने से हमने क्या पाई है, शिफा पाई है। बहुत से ईमानदार इस वादे को ठीक अंदाज से हासिल नहीं कर पाते और अपनी कमजोरी में जान करते रहते हैं। यह दुरुस्त है कि शिफा छुटकारे का हिस्सा है, यह दुरुस्त है, यह 100% राइट है कि छुटकारा, शिफा छुटकारे का हिस्सा है, लेकिन यह ऑटोमेटिकली हासिल नहीं होती है। तो फिर हम क्या कहें कि ईमानदार लानत के नीचे हो? कानूनी तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर नहीं, क्योंकि छुटकारा दिया गया है, लेकिन तजर्बाती तौर पर वो लानत के नीचे आ जाते हैं।
वो एक्सपीरियंशली वो क्या होता है, यह कर्स जिंदगियों के अंदर काम करती रहती है। कानूनी तौर पर शैतान हक नहीं रखता कि लानत को जिंदगियों के ऊपर कायम कर दे, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर और आजमाइश के जरिए से कोशिश करता रहता है। गैर कानूनी तरीके से और आजमाइश के जरिए से वो क्या करता रहता है, वो कोशिश करता रहता है। और चूंकि कानूनी हक रखते हैं, इसलिए बहुत सारी जिंदगियों में जो है वो कर्सेस क्या होती है, वो टूटती भी हैं। लेकिन अगर ईमानदार ईमान के साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, याद रखिए वादे जो खुदा के वादे हैं वो बाइबल मुकद्दस में ऑटोमेटिकली हासिल नहीं होते। जरूर है कि उसका यकीन किया जाए और उसके लिए जो लड़ा जाए। आमीन। उसके लिए क्या किया जाए, उसका यकीन किया जाए और उसके लिए क्या किया जाए, लड़ा जाए। कानूनी तौर पर जो है कनान का मुल्क इस्राएलियों को दिया गया था, क्योंकि खुदावन ने यह वादा किया था, लेकिन उसे उनको ऑटोमेटिकली हासिल नहीं हुआ, उनको खुद ब खुद हासिल नहीं हुआ। क्या आप में से कोई शख्स जो है ये या बाइबल का कमेंटेटर ये बता सके कि उनको ऑटोमेटिकली हासिल हो गया? उनको यकीन करना पड़ा और उनको इसके लिए लड़ना पड़ा। याद रखिए कि खुदा अपने वादों को हमसे बाज नहीं रखता है। जैसा कि बाज दफा यह समझा जाता है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में इन चीजों को बाज रखा हुआ है। मैं भी आऊंगा इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दुश्मन जो इब्लीस है वो खुदा के वादों के को हासिल करने के लिए हमें बाज रखता है। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में जो है इस तरह की स्ट्रगल और फाइट के अंदर है, तो उसको इन सारी निशानात को जानना पड़ेगा जिसके जरिए से वो इन लानतों को अपनी जिंदगी के अंदर से तोड़ दे, ताकि वो खुदा के वादों में चल सके, ताकि वो दलेरी के साथ जो है वो मूव कर सके। उन तमाम चीजों के जहां पर वो बंद कर दिया गया है, जहां पर उसे यह रोक दिया गया है, जहां पर उसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। और ये बातें मैं बता चुका हूं कि आप ब्रेक आउट या ब्रेक थ्रू कब होता है, इसका बड़ी रीजन क्या है? बड़ी रीजन यह है कि जिंदगियों के अंदर यह कर्सिस काम कर रही हैं और खुदा के वादे उनकी जिंदगियों के अंदर पूरे नहीं हो रहे हैं। वो खुदा के साथ उन वादों को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। खुदा से लड़ने की जरूरत नहीं है इस काम में, क्योंकि वो अपने वादों को हमारी जिंदगियों में बाज नहीं रखता है। वो हम हमारी जिंदगियों में इन चीजों को दूर नहीं रखता है। आमीन। बल्कि वो तो चाहता है कि हम उसके वादों में एक्सरसाइज करें, हम उसके वादों को अपनी जिंदगी में लें और ब्लेसिंग के अंदर मूव करें। आमीन। कर्स क्या है, लानत क्या है, बाइबल इसके मुताबिक क्या बयान करती है, इसकी क्या डेफिनेशन देती है? 3-4 अल्फाज जो काम ये बाइबल में इस्तेमाल हुए हैं और ये जिंदगियों के अंदर भी नजर आते हैं, मैं आज आपको बताना चाहूंगा। नूह 3:65 में लिखा है, उनको कोर दिल बना कि तेरी लानत उन पर हो, कि उनको कोर दिल बना कि तेरी लानत उन पर हो। कोर दिल मीन्स कि उनको जैसे किसी चीज को कवर कर देते हैं ना, कि दिल को ऐसा उनको ऐसा कवर कर दे, ऐसा डाक कर दे कि तेरी लानत उनके ऊपर आ जाए। याद रखिए, कर्ज जो है ये खुदा की तरफ से बदला है, लानत के लिए बदला भी इस्तेमाल हुआ है। खुदा लानत खुदा की तरफ से क्या है, ये
بدلہ ہے جو کسی شخص اور اس کے بچوں میں گناہ کے سبب سے جو ہے وہ خدا لیتا ہے. لعنت سے یہ دلوں میں غم آتا ہے اور بدروحوں کو قانونی طور پر اجازت مل جاتی ہے کہ وہ بسیرا کرے. اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ پاتے ہیں اور اس نے ان کے پھاٹکوں کو ایسا مضبوط کیا ہوا ہے اور ان کے بینڈوں کو ایسا جو ہے وہ مضبوط کر دیا گیا ہے کہ وہ کھڑے نہیں جاتے اور سوائے خدا کے وہ یہ ٹوٹ نہیں سکتے. لاسٹ ٹائم میں بتا چکا ہوں کہ کس طور پر خدا نے بابل کے 100 پیتل کے دروازوں کو چکنا چور کر دیا تھا. آمین. اگر کوئی شخص بند ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ تکلیف پا رہا ہے, ابھی میں بتاؤں گا. ریکمپینس, انیکویٹی, پرویژنس, پرسیکیوشن, ڈسٹرکشنز, یہ ورڈز ہیں جو لعنت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے بدلہ, جیسے ابھی میں بتا چکا ہوں, بدلہ. یرمیہ 32واں باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بدکرداری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے, جس کا نام خدا عظیم و قادر رب الفواج ہے. وہ بدلہ جو ہے وہ لیتا ہے. اور پھر رومیوں 12واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند فرماتا ہے, انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. یہ ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ قرض کی کیا ہے, ڈیفینیشن ہے. وہ کیا ہے, بدلہ. آمین. پھر آ جاتی ہے پرویژنس, اس کا مطلب بدکاری ہے. گویا لعنت جو ہے وہ بدکاری بھی ہے. جب کوئی شخص اچھے اور اخلاقی حق سے ہٹتا ہے, اچھی اور اخلاقی حق سے ہٹ جاتا ہے اور کسی غلط انجام یا مقصد کی طرف جو ہے وہ مڑ جاتا ہے, یہ پرویژنس کہلاتی ہے, بدکاری کہلاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی فارمز کتنی ہیں, اس کا نتیجہ کہاں پر جاتا ہے. یہ لعنت کن کن جگہوں کے اوپر کام کرتی ہے, اور جو دنیا کے اندر خاندانوں کے اندر کام کرتی ہے, وہ اس میں جو پہلی جو چیز آتی ہے وہ مالی لعنت ہے, یا مالی بدکاری ہے, یا مالی بدکرداری ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں روپے کا غلط استعمال, ناجائز طریقے سے حاصل کرنا پیسہ, دھوکہ دہی, لالچ, رشوت ستانی, جوا بازی, ناجائز طریقے سے الکوہل اور منشیات فروخت کرنا, لوٹ مار, گبن, اور پھر پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم نہ کرنا, یعنی دے یقین نہ دینا. یہ فائنینشل پرویژن ہے, یہ مالی بدکاری ہے, جس کے سبب سے زندگیوں کے اندر کیا ہوتا ہے, جن جگہوں کے اوپر یہ رویے پائے جاتے ہیں, یہ بدکاری پائی جاتی ہے. کیا ہے, اس میں روپے کا غلط استعمال, ناجائز طریقے سے حاصل کردہ پیسہ, دھوکہ دہی, لالچ, رشوت ستانی, جوا بازی, ناجائز طریقے سے منشیات کی فروخت, لوٹ مار, گبن, اور پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم نہ کرنا, یعنی دے یقین نہ دینا. تو یہ لعنت ہے. اگر ان گناہوں کی ہسٹری بلڈ لائن میں ہے, غور سے سنیے, اگر ان گناہوں کی ہسٹری بلڈ لائن میں ہے تو یہ غربت کی لعنت کے دروازے کھولتی ہے, جس کو توڑنا ہے.
आमीन। फिर रिलीजियस परविजन्स है, यानी दीनी मजहबी बदकारी। इसमें हरामकारी, बुतों की प्रस्तिश, बुजुर्गों की प्रस्तिश, देवताओं के हुजूर मन्नतें मानना। अगर ऐसे गुनाहों की हिस्ट्री ब्लड लाइन में है तो ये बहुत सी मल्टीपल कर्सेस को दावा देती है। अभी मल्टीपल कर्सेस मैं बताता हूं आपको। ये तालीम जो है कलीसिया के एक एक फर्द को हासिल करना और समझना है, ताकि हम बड़े अलर्ट तरीके के साथ जिंदगी बसर कर सके। फिर स्पिरिचुअली बदकारी है, ठीक है, ये दीनी आ जाती है, जिसमें बुतों की प्रस्तिश है, जिसमें बुजुर्गों की प्रस्तिश है। कई ऐसी जगहों के ऊपर है जो रसूलों की, बुजुर्गों की वर्शिप की जाती है, ठीक है। और इसी में जो है मेरी भी इसमें इन्वॉल्व है, मेरी वर्शिप भी जो है ये रिलीजियस या परिवर्जन है, ये हरामकारी है। और रूहानी बदकारी, ये मैं लानत को बयान कर रहा हूं जो जिंदगियों के अंदर काम करती है। इसमें जादूगरी, इसमें ब्लैक मैजिक, तकदीर बताना, यानी फॉर्चून टेलिंग। बहुत सारे लोगों को ये अपना बड़ी अच्छा लगता है कि जाकर जो है अपनी हथेली दिखाना और सितारों का इल्म जानना और किसी से के जाकर पूछना कि पेश गोई करो मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में। तकदीर बताना, तवीज धागे और बदरूहों के साथ ताल्लुकात, पीरी फकीरी, ये भी बहुत सी लानतों का दरवाजा खोलती है। अजीज बहनों भाइयों, आप उस वक्त तक ब्रेकर को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं ले सकते और ये आपके आगे मूव नहीं कर सकता जब तक आपको इन चीजों की समझ नहीं होगी। और आइंदा मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि आप आसानी के साथ जो है खुदावन को दावत दे सके और अपने कानूनी जो हक का इस्तेमाल कर सके। ये तजर्बाती तौर पर जो है हमें हासिल है, हम कानूनी तौर पर जो है वो इसका अपने ऊपर जो है इतलाक कर नहीं पा रहे हैं। फिर जो है वो रवैयों की बदकारी है, जिसमें टेढ़ापन, गरूर, बागीपन, शराब नोशी, कातल, अच्छे को बुरे की तरफ मोड़ना, बुरा रवैया, गैर दीनदाराना जो रवैया है, अनगॉडली जिसे बोलते हैं, दूसरों को बुरा भला कहना, गाली बकना, नाराज रवैया। और इससे क्या होता है कि ऐसी हिस्ट्री जो है अगर ब्लड लाइन में मौजूद है, इसमें क्या होता है, गौर से सुनिए। इस जनरेशन के अंदर बिहेवियर जो है वो मिसहैप होता है। बिहेवियर्स के अंदर जो है वो ऐसी तब्दीलियां वकूዕ में आती हैं कि हैरान और हक का बक्का रहता है बंदा कि ऐसे रवैये हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं। कैसे बागीपन जिंदगी में, शराब नोशी पाई जाती है, कातल पाए जाते हैं, जो है अच्छी चीज को बुरे की तरफ मोड़ देना यह पाया जाता है। कोई दीनदार राना रवैया नहीं है, गैर मजहबी रवैये पाए जाते हैं और आम गाली बकना आम इसे लिया जाता है। यह बिहेवियर, यह बदकारी है, यह लानत है। फिर बात आप समझ रहे, ठीक है। और फिर यह खानदानी बदकारी भी है। अखियाब और एजबल की रूह खानदानों में काम करती है और इस यह खानदानी बदकारी के अंदर इस लानत के नीचे जो है और इसमें मर्दों का घराने का सरबराह ना होना, ये डोमिनेटिंग फीमेल्स जो है खानदानों के अंदर पाई जाती हैं और मर्दों का ना होने के बराबर जो है वो इख्तियार होता है।
बागी बच्चे वहां पर पाए जाते हैं, जितना मर्जी समझा लें वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, और वो कई जगहों की पर दुआएं भी कराते हैं कि वे उनके बच्चे बच जाएं, और लेकिन वो बिगड़ते चले जाते हैं और उनको रोका नहीं जा पाता। वाई, ये खानदानी बदकारी है जो दूर करने की जरूरत है, इसे तोड़ने की जरूरत है। और जो है मर्द हज़रात को जो है वो अपने रवैयों को दुरुस्त करना होगा खानदानों के अंदर। जो खानदान के लिए खुदा ने हुक्म जारी किया है उसमें हर वक्त सरकशी पाई जाती है। गोया इसका मतलब है खुदा के हुक्म खानदानों के अंदर नजर नहीं आते हैं, जिससे शादीशुदा जो है वो जो लाइफ है वो डिस्टर्ब है खानदानों में, और खानदान टूट फूट का शिकार होते हैं। ये फैमिली जो है वो क्या आती है, ये परिवर्जन है। फिर स्पीच, बोलने की लानत। एक तो बिहेवियर है बोलना, गौर से सुनिए, लानत डालना, जादू जो है करना, स्पेलिंग करना, स्पेल करना, ठीक है, फूंके जिसे मार दें, गंदी जुबान का इस्तेमाल करना, गुस्ताखाना जो है बातचीत करना। कहते हैं ये बड़ा गुस्ताख है। गुस्ताखी, जिंदगी ब्लैशमी जो है वर्ड्स जो हैं ये स्पीच के अंदर हैं। अगर ये स्पीच जिंदगी के अंदर पाई जाती है तो इससे क्या जो है रिजल्ट निकलता है? इसका मतलब यह है कि वो शख्स जो है वो उसकी जो है जुबान जो है वो आइंदा उनकी जनरेशन के अंदर जो है रोक ली जाएगी। फिर लानत को जो है परसिक्यूशन के जिम्रे में भी जो है बाइबल इस्तेमाल करती है। किस जिम्रे में? अजियत, परसिक्यूशन, ठीक है। और जो कोई शख्स जो है वो लानत के नीचे है, ये चीजें जो बताई हैं, और फिर परसिक्यूशन उसकी जिंदगी के अंदर पाई जाती है। यिर्मयाह 3:65 में लिखा है, जैसे मैं बता चुका हूं कि उनके दिल को कोर दिल बना, उनको जो है वो उनके दिल को गमगीन कर दे। लानत का सबब दिल की गमगीनी है, इसमें नाकामी पाई जाती है, इसमें हादसा पाया जाता है, इसमें परेशानी पाई जाती है, मौत है, तबाही है, खानदानी मसाइल हैं, शादियों की मसाइल पाई जाती हैं, बीमारी, कमजोरी है, ज़हनी बीमारियां पाई जाती हैं, गम, डिप्रेशन पाया जाता है, बिखर जाना, स्कैटर्ड है, नाउमीदी पाई जाती है, गुर्बत पाई जाती है, कमी पाई जाती है, कारोबार तबाह हो जाता है, शर्म पाई जाती है, असास से जुर्म पाया जाता है, रद्द किया जाना पाया जाता है, नोहा मातम पाया जाता है, जिंदगी में मिसहैप पाया जाता है, तूफान जिंदगियों के अंदर आते हैं, कहराना जिंदगियों में आता है, और बहुत कुछ। और जिधर मर्जी चले जाएं गम उनका पीछा करता है, वो मुसलसल दबाव, खौफ, मारे जाने की हालत में रहते हैं। अजीज बहन भाइयों, डरना नहीं, ब्रेकर मौजूद है, ठीक है। ये सिर्फ आप सुनिए, अगर आप समझते हैं तो फिर आप इसको अपनी जिंदगी से दूर कर सकेंगे। आमीन। नोहा 4 बाब उसकी 18वीं 19वीं आयत में परसिक्यूशन उनकी जिंदगी में आती है, जो लानत के नीचे है। लानत का मतलब परसिक्यूशन, लानत का मतलब बदला, लानत का मतलब बदकारी, लानत का मतलब है डिस्ट्रक्शन, तबाही। ये सारी चीजें लानत का हिस्सा हैं, इसके वर्ड्स हैं, इसकी ये एक्सप्लेनेशन है बाइबल में। नोहा 4 बाब उसकी 18वीं 19वीं आयत में लिखा है, उन्होंने हमारे पांव ऐसे बांध रखे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारा अंजाम नजदीक है, हमारे दिन पूरे हो गए, हमारा वक्त आ पहुंचा, हमको रगेदने वाले आसमान के अकाबों से भी तेज हैं, उन्होंने पहाड़ों पर हमारा पीछा किया, वो बियाबान हमें हमारी घात में बैठे हैं, कहां जाएंगे, किधर भागेंगे। कहते हैं वो अकाबों की तरह तेज हैं, पहाड़ों तक भी वो पीछा करते हैं, पताल में चले जाएं वहां पर भी घेर लेंगे। बहन भाइयों, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं
اس کو غور سے سمجھیے۔ ایک اور بات جو اس میں بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، اور غور سے سنیے۔ یہ بھی خاندانوں، زندگیوں کے اندر، قوموں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ سیکشل پرورژن ہے، یہ جنسی بدکاری ہے جو زندگیوں کے اندر اور خاندانوں کے اندر، قوموں کے اندر بھی ہے۔ اس میں زناکاری ہے، وحشی پن ہے، ہم جنس پرستی پائی جاتی ہے، چھیڑ چھاڑ پائی جاتی ہے، وائلڈ پارٹیز ہیں۔ اس کو اگر میں اس کا ورڈ اس میں اورگیس ورڈ، وائلڈ پارٹیز پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ان پوش علاقوں کے اندر جو ہے وائلڈ پارٹیز عام ہیں۔ یہ لعنت ہے، یہ جنسی بدکاری جو خاندانوں کے اندر ہے وہ ہے جو چلتی ہے، یہ موو کرتی ہے۔ یہ قرض جو ہے لسٹ کو پیدا کرتی ہے، لسٹ پیدا کرتی ہے۔ بہت ساری زندگیوں میں لسٹ سے بھرے ہوئے ہیں، بہت سے خاندانوں کے اندر ایک ہی طرح کی لسٹ موو کرتی ہے۔ یہ جنسی بدکاری ہے جو خاندانوں کے اندر موو کرتی ہے، کسی ایک شخص سے اس کے خاندان میں موو کرتی ہے۔ اگر ایسی باتیں ہیں تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ جو ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کیجئے تاکہ آپ کی زندگی کو یہ تباہ نہ کر سکیں۔ اس سے پرسیکیوشن وقوع میں آتی ہے، اس سے جو ہے لسٹ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر ان لسٹ کے دروازوں کو توڑنا ہے، اس غربت کے دروازوں کو توڑنا ہے، اس خاندانی جو اپنا بدکاریاں پائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کے پیچھے نہیں اور آپ میں ہیں اور اس کو اپنی جنریشن میں روکنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے اسے توڑنا ہوگا تاکہ یہ دروازے آپ کی زندگی میں نہ کھلیں بلکہ یہ ٹوٹ جائیں۔ آمین۔ اور وہ غم جس سے چھلنی ہوئے ہیں وہ زندگیوں سے دور ہو جائے، اور ان تمام رویوں کو جو زندگیوں کے اندر، جو خاندانوں کے اندر کامن ہے، اس کو دیکھیے، اور اسپیچ کو جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، آپ اس کو دیکھیے کہ آپ کی یہ روٹین ہے یا آپ اس میں جو ہے آپ کی زندگی کا، آپ کی ذات کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کو دیکھیے۔ اگر آپ کو مالی لعنت کا شکار ہیں، بدکاری کا شکار ہیں، تو اس کو دیکھیے، یہ آپ کو غربت کی طرف لے جائے گی۔ یہ ڈسٹرکشن ہے، لعنت ڈسٹرکشن کہلاتی ہے، لعنت بدکاری کہلاتی ہے، لعنت جو ہے وہ بدکرداری کہلاتی ہے۔ آمین۔ اس پر آمین اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اس کے لیے الرٹ ہوں۔ ڈسٹرکشن آف مائنڈ، ڈسٹرکشن آف فائنانسز، ڈسٹرکشن آف باڈی، ڈسٹرکشن آف فیملی، یہ ساری چیزیں یہاں پر وہ کام کرے۔ اگر ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو ذہنی تباہی کا شکار ہے۔ یہ آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو اگلے سرمنس میں۔ فائنانس کے اوپر مالی ڈسٹرکشن وقوع میں آئے گی، باڈی کی یہ ڈسٹرکشن ہونا شروع ہو جائے گی، فیملی کی ڈسٹرکشن شروع ہو جائے گی۔ سی، واچ، لک، یہ ساری چیزوں کو دیکھیے۔ جیسے میں بتایا ملٹیپل کرسز جو ہے، کئی زندگیوں میں ملٹیپل کرسز ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، لکھا ہے یرمیہ کی کتاب میں، اور میں پہلے ان کی بدکرداری اور خطاکاری کی دونی سزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروہ چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا اور میری میراث کو اپنی مکروہات سے بھر دیا ہے۔ اگرچہ خدا ہر گناہ کی سزا دیتا ہے لیکن کئی گناہ کی دونی سزا دیتا ہے۔ احبار کی کتاب میں آپ کو 7 گنا سزا ملے گی۔ یہ ملٹیپل کرسز ہیں، بہت ساری لعنتوں کا سبب ہے، اور اس میں سیر فرشت، غور سے سنیے، جو سیر فرشت ہیں وہ ہے جادوگری۔ جہاں پر جادوگری فیملی بلڈ لائن میں موجود ہے وہاں پر ملٹیپل کرسز وقوع میں آتی ہیں۔ اگر ان باتوں کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ اس کے پھاٹکوں کو توڑیں گے اور اس میں سے گزر پائیں گے، ادروائز یہ سب چیزیں رک جائیں گی۔
آپ وہاں پر بند رہیں گے اور آپ انکریز نہیں ہوں گے, آپ گرو نہیں کریں گے, آپ کو کوئی بریک آؤٹ نہیں ہوگا, آپ بریک تھرو حاصل نہیں کر پائیں گے. جہاں پر جادوگری کی بدکاری زندگیوں میں پائی جاتی ہے, جہاں پر پیری فقیری پائی جاتی ہے, اور جہاں ان پر بہت سارے ایسے مسائل پائے جاتے ہیں, خدا ان کو دونی بلکہ 7 گنا سزا دیتا ہے. اور آپ اگر اس خروج 22واں باب اس 18ویں آیت میں دیکھیں تو تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا, یہ لکھا ہوا ہے. یہ موت پیدا کرتی ہے, یہ یہاں تک, یہ ڈیتھ تک لے کر جاتی ہے. یہ لعنت ڈیتھ تک لے کر جائے گی. لعنت سائے کی مانند ہے, یہ گہرے بادلوں کی طرح ہے, اور جب تک یہ بادل ہٹائے نہ جائیں اور یہ سائے پیچھے نہ کیے جائیں, یہ پیچھا نہیں چھوڑ سکتی ہیں. اور ضرور ہے کہ ان سایوں کو اور ان بادلوں کو وہ کلیئر کیا جائے. آمین. اور بہت سارے, جیسے میں بتاؤں, یہ جو سیکشل انیکوٹیز ہیں اور اس کے اندر جو خاندانوں کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے, میں اس کے لیے بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں, یہ اس وقت دنیا کے اندر لسٹ بھرپور طریقے سے چھائی ہوئی ہے. لسٹ جوانوں کے اندر پائی جاتی ہے, لسٹ عورتوں مردوں میں عام یہ پوری دنیا کے اندر اٹریکشن کے سبب سے, بیوٹی انڈسٹری کے سبب سے, میڈیا کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, یہ کثرت سے یہ لعنت ایسا نہ ہو کہ یہ خاندانوں میں ایسی موو کرے کہ ہم دیکھتے رہ جائیں اور اس کے بینڈے اور اس کے پھاٹک کتنے مضبوط ہو جائے. ڈسٹریکشن, پرسیکیوشن وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے. But don't worry. Amen. But don't worry. Hallelujah. یہ اس کے بھی ڈیفینیشنز ہیں. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں صرف سادہ چند چیدہ باتیں بتا رہا ہوں. اگلی دفعہ بتاؤں گا ڈیرک پرنس اپنی کتاب بلیسنگ اینڈ کرس کے حوالے سے کیا بیان کرتا ہے. میں اس کے بارے میں اس نے 7 چیزوں کو بیان کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن 2 میں ایڈ کروں گا اس میں, اور وہ بتاؤں گا. اسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں ہر وقت, ہر لمحے بریکر انانٹنگ کو سمجھیں اور ہر وقت اس کو لیں, تاکہ وہ غیر قانونی طریقے کے ساتھ آزمائش کے طریقے کے ذریعے سے ہمیں لپیٹ میں نہ لے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کیا کچھ ہوا ہے, اس لیے ضرور ہے کہ اس کی ریپینٹنس کی جائے, اور ضرور ہے اس کا اقرار کیا جائے اور اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے. آمین. یسوع مسیح آیا ہے کہ وہ اپنی جان صلیب پر قربان کر دے, ہمارے گناہوں کو اٹھا دے, 30 دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آمین. عزیز بہن بھائیو, روحانی چیزوں کے بارے میں آپ بے خبر نہ رہیں. لعنت کے بارے میں جو معلومات اور اس کے تعلق سے شناخت کیسے کرنی ہے اور اسے کیسے توڑنا ہے, یہ ایک ایسا ہتھیار ہوگا آپ کے پاس جس سے ہر ایک ایماندار شیطان کے کاموں کو توڑ دے گا. آمین. اور پھر وہ کیا کرے گا, وہ بلیسنگ کے اندر موو کرے گا. وہ کیا کرے گا, وہ خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے سکے گا. خدا کے وعدے آٹومیٹک نہیں ہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ خود بخود حاصل نہیں ہوتے ہیں, اس کا یقین کیا جاتا ہے اور اس سے کیا کیا جاتا ہے, اسے وہ اس کے لیے لڑا جاتا ہے. دین آپ اس وعدے کو حاصل کر پائیں گے. اٹس ناٹ آٹومیٹک, یہ آپ کو لینا پڑے گا. اس کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے بریکر موجود ہے. آپ اسے آگے لگائیے اور آپ اس کے پیچھے چلیے, پھر دیکھیے کہ لعنتیں زندگیوں میں کیسے ٹوٹیں گی. آپ کے خاندانوں میں, آپ کی بلڈ لائن میں جو کچھ بھی کیوں نہیں ہے, واٹ ایور یور ان بلڈ لائن, آپ کے بلڈ لائن میں کیا کچھ ہے, یہ آپ اس کے لیے پریشان ہوں گے یا پریشان ہوتے ہوں گے, لیکن مت گھبرائیے. اگر آپ نے بریکر کو اپنی زندگی میں لے لیا, توڑنے والے کو لے لیا, یہ سب کچھ وہ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے رہیں گے. آمین. یہ سمپل پریئر کے ساتھ نہیں ہوگا. میں آپ کو واضح بتاؤں,
یہ عام دعا کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کے لیے جو ہے بھرپور طریقے کے ساتھ آپ کو جو ہے یقین کرنا ہوگا اور اس کے لیے لڑنا ہوگا. آمین. آپ کو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اور آپ کو آپ کی جنریشن پیاری ہے، اور ایون دو جو ہے مجھے اپنی زندگی بھی پیاری ہے، مجھے میرے بیٹے، میری بیٹی، میری بیوی جو ہے وہ مجھے پیاری ہے. آمین. مجھے میری اپنی زندگی پیاری ہے، مجھے میری بیوی پیاری ہے، مجھے میرا بیٹا پیارا ہے، اور مجھے میری جو ہے بیٹی پیاری ہے. اور اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ اس کے لیے میں اس کے وعدوں کا یقین کروں گا اور میں اس وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے لڑوں گا. اور تھریش ہولڈ کا میں لاسٹ ٹائم بتا چکا ہوں. دہلیز، اس یہاں پر خوف کو میں اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گا. موت کو جس میں سانس بند ہو جائے میں اس دہلیز کو پار کروں گا. ہاللیلویا. اور یہی ہے بریک تھرو. آمین. اگر یہ چیزیں میں ان چیزوں کو جو ہے بڑی جو ہے دھیان کے ساتھ اس کے اوپر بڑی سوچ بچار کرنے کے بعد سامنے لے کر آیا ہوں کہ کلیسیا کا ایک ایک فرد ان باتوں کو سمجھے. کہاں کہاں یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم نے ان دروازوں کو بند نہیں کرنا، ان کو توڑنا ہے. آمین. ان کو ختم کرنا ہے. پریز دی لارڈ. اور جو قانونی طور پر ہمارے پاس حق ہے اس کو اپنی زندگی میں اطلاق اس کا دینا ہے کہ اس یسوع مسیح ہماری خاطر لعنتی بنا. آمین. یہ قانونی حق ہے اور یہ شیطان بھی جانتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی میں ٹھیک طور پر اس کا امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہے. اس لیے اس کو اپنی زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ لیجئے تاکہ خدا کے وعدوں میں آپ ترقی کر سکیں. آمین. پریز دی لارڈ. آر یو ریڈی؟ کہ آپ اپنے خاندان اپنی جنریشن کو بچا سکیں. اور اس کے لیے کیا کریں گے؟ توڑنے والا آگے آگے گیا ہے. میرے ساتھ یہ آیت پڑھے پھر ہم دعا کریں گے. میکا 2 باب اس کی 13ویں آیت. ان ساری باتوں کے باوجود بھی 2 باب 13ویں آیت. توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے. بولیے. وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا. یہ آپ نے صرف پڑھا ہے. اب اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے پڑھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے. ہاللیلویا جیسس کرائسٹ. اب آپ نے میرے پیچھے بولنا ہے. توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا. آمین. خدا آسمانی باپ، میں تو شکر کرتا ہوں اس بڑی تسلی کے لیے. خداوند خدا، شیطان بڑے حربوں کے ساتھ، بڑے ہیلوں کے ساتھ وہ لعنت کو زندگیوں کے اوپر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ باپ دادا کی بدکرداری کو سامنے پیش کرتا ہے اور اس میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. اور کئی ایسے خاندان ہیں جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ان کا برا حال کر رہا ہے. وہ مالی طور پر اقدام خدا غربت کا شکار ہیں، وہ خاندانی مسائل کا شکار ہیں. وہ اقدام خدا اذیت کا شکار ہیں. ان کے رویے اقدام خدا ابلیس کے ہاتھ ہیں. اقدام خدا ان کے بول چال ابلیس کے ہاتھوں میں ہیں. ان کی اقدام خدا جنسی جو ہے خواہشات اس کے ہاتھوں میں ہیں، اور جہاں پر چاہتا ہے وہاں پر اسے موڑتا ہے. میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے لوگ ان باتوں کو سمجھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک جگہ کے اوپر کھڑا کرنا ہے اور ان لعنتوں کو توڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور اس ویک میں اقدام وہ اپنے آپ کو وہ ٹھیک کر سکیں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ابلیس کی ساری قدرت کو، اس کی ساری قوت کو اقدام توڑ سکیں اور اس کو اقدام شکست دے سکیں. اور اس ایمان کے ساتھ کہ تو ہمارے آگے آگے گیا ہے، میں اب بھی اقدام تیرے لوگوں کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے پروٹیکٹ کرتا ہوں. اقدام تو ہے جو ابلیس کو ملامت کرتا ہے اور اس کو ٹانٹتا ہے.
हालेलुया। मैं इनके लिए एकदम तेरे पाक लहू को मांगता हूँ। मैं एकदम वॉरियर एंजल्स को इनकी जिंदगियों के चौगिर्द मांगता हूँ ताकि ये महफूज रहें और तेरे लोग एकदम तुझ में शाद रहें। मैं नापाक कुबूतों को छिड़कता हूँ यीशु के नाम से, इनकी जिंदगियों से दूर हों, इनके खानदानों से दूर हों, इनकी जनरेशन से दूर हों, इनकी ब्लड लाइन से दूर हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये आजाद जिंदगी बसर करें, ये तेरे बागों में जिंदगी बसर करें, ये तेरी ब्लेसिंग में जिंदगी बसर करें। तेरा फजल इन सब के ऊपर हो, सारा जलाल तुझे मिले, सारी ताजीम तुझे मिले। ऐ खुदावंद तेरे लोग तुझ में आजिज हों, शैतान की सारी बातों को उसकी नफी कर दें। ऐ खुदावंद ईमान में खड़े हों और ऐ खुदावंद तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करें। तेरा शुक्र हो। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सब कहें आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद का कलाम किसी दिन हथौड़े की मानंद है। आज उसके कलाम ने हमारे दिलों पर चोट लगाई है और उसी के कलाम ने हमें तसल्ली भी दी है। इस बात के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। यकीनन हमारे घरानों के अंदर ऐसी बहुत सी तासीरें काम कर रही हैं, मगर इनके लिए हमने लड़ना है, हमें बेदार होना है। अब सादगी से दुआ नहीं हो सकती, हमें जंग करनी है, क्योंकि ये जंग जो है खून और गोश्त की नहीं है। हमने उन रूहानी फौजों के खिलाफ जंग करनी है जो हमारे घरों में काम कर रही है। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? हालेलुया। जोरदार तालियां चाहिए इस जिंदा कलाम के लिए जिससे हम सबों ने बड़ी बरकत पाई है और खुदा के कलाम ने हमारी रहनुमाई की है। उसी के कलाम ने हमारी सारी बदकारियां, हमारी सारी गंदगी, हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर लेकर कोयल के साथ मिलकर हम गाएंगे, शोले 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 रूह की आग के शोले, भेज खुदावंद जिंदा खुदावंद रूह की आग के शोले। आए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और रूह के शोलों को अपनी जिंदगी में ले जो हमें जंग करना सिखाते हैं।
लिए बहुत ही अच्छी प्रस्तुति कोयर ने की है। खुदावंद और ज़्यादा कसरत से इस कलीसिया को, कोयर को, साज बजाने वालों को इस्तेमाल करे। खुदा के खादिम ने भी बहुत ही गहरी बातें हम तक पहुंचाई हैं। इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को अपनी हिकमत दी है। और कलाम के जो गहरे भेद हैं इस तरह बयान करना ये बहुत बड़ी बात है। अपनी कलीसिया के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या एक बार जोरदार तालियां हम खुदा के खादिम के लिए भी बजा सकते हैं? खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद का कलाम हम तक पहुंचता है। आए इस जबरदस्त प्रस्तुति के लिए, इस जबरदस्त कलाम के लिए और इस बड़े दिन के लिए, चंदा यकी के लिए और कलीसिया में जो एक नया काम शुरू होने को है, पोर्ट टीवी के लिए हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे। हम मिन्नत करेंगे कि खुदावंद द पिलर ऑफ ट्रुथ असेंबली चर्च को कसरत से बरकत दे। दिन दुगनी रात चौगनी ये चर्च खुदावंद के नाम में बढ़ता चला जाए और इसमें जो भी कलाम डिलीवर किया जाता है उससे बहुत सी जिंदगियां, बहुत से खानदान बरकत पाएं। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं डॉक्टर नोएल साहब से दरखास्त करूंगी कि सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करने से पहले मैं छोटी सी मेरे दिल में बात आई थी। मैं जब बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था कि मेरे में शायद इतनी एनर्जी नहीं है। जब मैं देखता हूँ ये अपने बुज़ुर्गों को, भाई जाहिद को और भाई सालक को और ये भाई कैमरे के ऊपर जो खिदमत दे रहे हैं और भाई नेल्सन को, तो मैं सोच रहा था कि कभी हम इनके लिए भी दुआ करें। और जिस पैशन से ये प्रपोर्शनली अगर आप देखें तो इनके पास कोई माइक नहीं होता, ये जाहिद साहब के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतारफ़ होते हैं। तो मैं अपने आप को ना थोड़ा सा ना वो कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कम महसूस कर रहा था। मैं कह रहा था इतना एनर्जी हमारे पास भी नहीं। और भाई सालों को जब वो बजा रहे होते हैं, कभी आप उनको देखें ना तो आप एक अजीब सा समा बन जाता है। मैं इन सारे बुज़ुर्गों के लिए, सिस्टर कैथरीन के लिए भी, ये जिस तरह आप इनको गीत गाते देख रहे हो, मैं सोच रहा था कि ये सारी बरकतें जो हमें मुख्तलिफ महाजों पे मिलती हैं ये इन बुज़ुर्गों की वजह से हैं। भाई नेल्सन सामने तो नहीं आते, लेकिन मैंने अक्सर आप उनकी देखें खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है। और इन्हीं लोगों की, बुज़ुर्गों की वजह से हम अपनी फैमिलियों में जो है वो महफूज भी हैं। हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो इन लोगों की दुआओं की बदौलत है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब इनके ना अपनी दुआओं में भी याद रखें और इनके लिए तालियां भी बजाएं। और दुआ करें, हम शुक्र करते हैं खुदा तेरी बेशुमार मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए, आज के दिन के लिए कि खुदावंद हम तेरे हुजूर में इकट्ठे हो सके। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि तू हम दोस्ताइश में हमारे साथ रहा। खुदावंद तेरा अबर यहाँ पर छाया रहा। खुदावंद तेरे लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद मुख्तलिफ़ तरीके से खुदावंद अपना हिस्सा डाला, आज के कलाम के लिए जो है खुदावंद हमारी आंखें खोलने के लिए खुदावंद बहुत बड़ा हथियार है कि खुदावंद तूने अपने बंदे के ज़रिए दिया है कि खुदावंद हम इधर से लेके जा सकें। खुदावंद ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू और डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिलीज़, डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, खुदावंद ये सारी जो है खुदावंद ये एक ही है कि वजह जिसकी कर्ज खुदावंद तू इस कर्ज को हमारी ज़िंदगियों से दूर कर, हमारी फैमिलियों को खुदावंद तू मजबूत कर। और खुदावंद हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी तालब रहें, ना कि खुदावंद जादूगरों टूनों के ऊपर, खुदावंद नाफालगरों के ऊपर, बल्कि खुदावंद तेरा अबर हमारे साथ रहे। खुदावंद जहाँ पे हमारी ज़िंदगियों में रुकावटें आ रही हैं खुदावंद तू उन रुकावटों को दूर कर। खुदावंद जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से दिया है उसे बरकत दे। इबादत के इतने हिस्से में तू हमारे साथ रहा। जब खुदावंद हम वापस जाएँ तेरा हर साथ हमारे शामिल हो। ये दुआ तेरे नाम से मांगते हैं। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन।
ہمارے کلام یسوع مسیح کا فضل اور باپ کی محبت عدل کی اس کی پاک شرافت ہم سب کے ساتھ اور کل کلیسیا کے ساتھ ہوتی ہے